हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और इसके अलावा हमारी अन्य वीडियोज़ हैं, तो 200 प्लस वीडियो हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। देखिए, ऑल GK GS, हरियाणा GK GS, SSC, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, संविधान की या अन्य ऑल GK GS की प्लेलिस्ट आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए, हमारा 51 से स्टार्ट है ये। इससे पहले हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपको ऑल GK GS में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के 51 क्वेश्चन से आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याशित क्या है? ये A, B, C में D में से बताना हमें। कमेंट कीजिएगा आप भी यदि कोई क्वेश्चन आंसर हमारा गलत होता है तो। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याशित क्या है? कांच, रबड़, इस्पात, समन। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ये इस्पात है सर्वाधिक प्रत्याशित। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन बताना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण डूबता या उगता हुआ सूरज दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण डूबता हुआ सूर्य अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण डूबते या उगते सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, जबकि ये सभी सत्य कथन है। A, B, C, D सभी सत्य हैं, इन्हें याद रखिएगा। ये सिंगल भी पूछे जा सकते हैं आपसे, एक एक क्वेश्चन इसमें इकट्ठे हैं। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपवर्तन के कारण नहीं होती है? देखिए, इसमें नहीं होती है, बताना है हमें। पानी में डूबी छड़ का सतह पर मुड़ी हुई नजर आना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी का पैंदा उठा हुआ नजर आना, ये भी बिल्कुल सही है। आकाश में तारों का वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला, हीरा का चमकदार दिखाई देना। हीरे का चमकदार दिखाई देना, देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है, क्योंकि हीरा चमकदार दिखाई नहीं देता। अपवर्तन के कारण उसकी खुद की रोशनी होती है। दिन की लंबाई उसकी वास्तविक लंबाई से अधिक प्रतीत होना, ये सही है, लेकिन सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, ये अपवर्तन के कारण नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा कथन गलत है? ये हमें गलत कथन बताना है कि कौन सा है। ड्राइवर गाड़ियों में पीछे की वस्तुएं देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सही है। फिर श्रृंगार तथा दाढ़ी करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। टॉर्च, सर्च लाइट, गाड़ी की हेडलाइट में परवलकीय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कान, नाक आदि के परीक्षण के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, ये हमारा आंसर हो जाए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हमारा जो गलत है, देखिए वो हमारा ऑप्शन नंबर D है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई देता है तो दर्पण कैसा है? समतल है, अवतल है, उत्तल है, या कोई भी हो सकता है। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई देता है तो वह अवतल दर्पण होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की चिलचिलाती धूप का प्रभाव कम करने की युक्ति है। देखिए, अर्थात चश्मों पर शीशे लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं? लेंस, पोलेराइड, निकल प्रिज्म, या क्रिस्टल। ये जब हम गर्मियों में हमें आँखों में जलन होती है, यानी कि गर्मी धूप तेज़ होती है, ठीक है, तो आँखें नहीं खुलती हैं, तो उस टाइम चश्मों पर कौन से शीशे लगाते हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B है, देखिए पोलेराइड, क्योंकि चश्मे लगाते हैं ना हम। देखिए, जब गर्मियों में जब काले या सफ़ेद या कलर चश्मे जो लगाते हैं हमें, वो पोलेराइड कलर, ठीक है, पोलेराइड के होते हैं वे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, दृष्टि दोषों व उनके निराकरण के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस के बारे में गलत युग्म है। निकट दृष्टि रोग या अवतल है, दीर्घ दृष्टि उत्तल है, अति बिंदुकता बेलनाकार है, जरा दूर दृष्टि द्विफोक्सी है, वर्ण आंधता कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये गलत युग्म बताना में कौन सा होगा? ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर F हो जाएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, देखिए, निकट दृष्टि रोग में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है,
अति बिंदुकता बेलनाकार में, ये बेलनाकार होता है। उज्रा दृष्टि दूर में द्विफोक्सीय होता है। और वर्णनता में कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कथन हमारा गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न पे हमारे प्राथमिक रंग है। देखिए प्राथमिक जो रंग होते हैं हमारे लाल नीला पीला, नीला हरा पीला, लाल हरा पीला, लाल नीला हरा। जैसे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल नीला और हरा ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। और इन्हीं से ही सभी रंग हमें अलग अलग दिखाई, जैसे टीवी का हो गया तो उसमें हमें केवल लाल और नीला हरा रंग ही होता है। इसी की वजह से हमें मिक्स होकर सभी कलर दिखाई देते हैं अलग अलग, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा गहरे पानी या समुद्र का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? पानी में अणुओं द्वारा प्रकाश का परिकरण, पानी में अणुओं द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश का परावर्तन या प्राकृतिक रंग है। तो सही आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानी में अणुओं द्वारा प्रकाश का परिकिरण जो होता है उसी की वजह से हमें समुद्र का जो रंग होता है हमें नीला दिखाई देता है पानी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा दिन में समय अधिक ऊंचाई पर जाने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में दिन के समय है जब हमें अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में जो है ना प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, प्रकाश का प्रकिरण का संभव नहीं है, प्रकाश का ध्रुवण नहीं होता है, प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव नहीं है। देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश का प्रकिरणकरण संभव नहीं है, इसीलिए हमें दिन के समय अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से बाहर जो अंतरिक्ष में है वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसी वजह से हमें आकाश जो है काला दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु है स्टील, नरम लोहा, कच्चा तांबा या गोपाल्ट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं नरम लोहा जो होता है चुंबक बनाने के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का उपयोग करते हैं क्योंकि ऊर्जा का ह्रास कम होता है, स्टील का घनत्व अधिक है, स्टील के लिए अवशेष चुंबकत्व अधिक है, साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। तो इनमें से क्या होगा हमारा आंसर? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। साधारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकत्व नष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए स्टील का प्रयोग किए जाते हैं स्थायी चुंबक बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिणी है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक रूप से ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती हैं, ये दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती हैं एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर या कहीं नहीं। दो चुंबकीय रेखाएं आपस में काटती हैं तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि कहीं पर भी नहीं काटती हैं दो ध्रुवीय दो चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, ये ऊपर वाला है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कहीं नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, 45 डिग्री पर, यानी में से कोई नहीं। ध्रुवों पर चुंबकीय सुई की स्थिति होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रबर या प्लास्टिक के छड़ को ऊन से रगड़ने से छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की चक्रिका को रगड़ने से रबड़ से रगड़ने पर द्रव आवेश उत्पन्न होता है। कांच के छड़ को फर या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत होगा? ये सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, ये कथन गलत हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है। ठीक है, देखिए एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, ये ऐसा नहीं है, ये गलत कथन है। ठीक है, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है आकाश में बिजली चमकने का कारण है वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन, निर्वात में विद्युत विसर्जन, बादलों के टकराने से, दैवीय कोप से। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन से। जो आकाश में बिजली चमकने का कारण जो है वायुमंडलीय दाब पर विद्युत विसर्जन से है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे।
अगला प्रश्न नंबर है, राशि और उसके मात्रक के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ये हमें गलत कथन बताना है। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य विद्युत बल्ब न्यूटन, विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत विभव एम्पियर, विद्युत धारिता फैरेड। ये राशि और उनके इसके मात्रक है। ये इनमें से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है हमें। देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत विभव जो एम्पियर है ये हमारा गलत है। ठीक है, कथन है ये गलत जोड़ा है। ये विद्युत धारिता देखिए फेरेड की है। ठीक है, विद्युत आवेश कूलाम का है। दो आवेशित वस्तुओं के मध्य विद्युत ये न्यूटन का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में विद्युत का कुचालक है। देखिए विद्युत का कुचालक बताना हमें। ग्रेफाइट, नमक का घोल, नाइट्रिक एसिड या शुद्ध पानी। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुद्ध पानी जो है ये हमारा विद्युत का कुचालक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में विद्युत का सुचालक है। देखिए इसमें विद्युत का कुचालक था, यहाँ पर विद्युत का सुचालक पूछा है। चीनी मिट्टी, शुष्क वायु, कांच या पारा। ये सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पारा जो है ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि चीनी मिट्टी, शुष्क वायु, कांच ये विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित किसी वस्तु तथा उसमें प्रयुक्त तार के युग्म में से कौन सा कथन गलत है। कि बल्ब टंगस्टन का होता है, इसमें देखिए बल्ब में टंगस्टन का धातु का वो होता है। ठीक है, तार जो होता है। फ्यूज देखिए रोज मेटल होता है। ठीक है ना, फ्यूज का जो है उसमें रोज मेटल का होता है। हीटर जो देखिए उसमें नाइक्रोम की तार होती है। विद्युत प्रेस में देखिए तांबा होता है। देखिए ये गलत होगा हमारा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत में तांबा का तार नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। एक गलत कथन बताना हमें। ठीक है, फ्यूज की तार जो रोज मेटल का गलनांक कम एवं प्रतिरोध उच्च होता है, क्योंकि परिपथ होने पर तार जल्दी पिघल सके ताकि लाइन खाली हो जाए। देखिए बिल्कुल सही है हमारा। फिर बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का गलनांक एवं प्रतिरोध दोनों ही उच्च होते हैं, क्योंकि बल्ब का फिलामेंट 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर ही रोशनी देता है। अधिक गलनांक से यह पिघलता नहीं है। ये अधिक गलनांक से यह पिघलता नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, ए भी सही है और बी भी सही है। ये विद्युत हीटर का तार देखिए नाइक्रोम का होता है। अभी ऊपर क्वेश्चन है देखिए तीनों ही नीचे आ गए ना। का गलनांक प्रतिरोध दोनों ही उच्च होते हैं। ऊंचा ताप देखिए ऊंचा ताप देश के और तार न पिघल सके। ठीक है, ये भी हमारा सही है। फ्यूज तार का गलनांक अधिक व प्रतिरोध कम होता है, ताकि सुचारू रूप से विद्युत का प्रवाह दे सके। ठीक है, देखिए ये हमारा आंसर होगा। ये गलत कथन है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा है, गैल्वेनोमीटर देखिए मेज से निम्न नापते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है उससे नापते हैं धारा की उपस्थिति, धारा के बहने की दिशा, कम परिमाण की धारा, ये सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं ये सभी हैं। गैल्वेनोमीटर से नापते जो है धारा की उपस्थिति नापते हैं, धारा के बहने की दिशा भी नापते हैं, कम परिमाण की धारा भी नापते हैं। चलिए अगले प्रश्न का चलते हैं हमारे। कार बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है। HCl, H2SO4, NH4Cl, HNO3। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। H2SO4 है जो ये हमें कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, न्यून वोल्ट की दिश धारा को अधिक वोल्ट की दिश धारा में बदलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर, डायनामो, प्रेरक कुंडली, इनमें से कोई नहीं। ये न्यून वोल्ट की दिश धारा को अधिक वोल्ट की दिश धारा में बदलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर, डायनामो, प्रेरक कुंडली, इनमें से कोई नहीं। जैसे ही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको डायनामो ले। ठीक है, डायनामो का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले चलते हैं हमारे। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।